बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे विद न्यू चैप्टर, नए चैप्टर के साथ। और जो ये नया चैप्टर है इसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये एमडी कैट के लिहाज से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या बायो मॉलिक्यूल्स? वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं उन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मेजॉरिटी ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री एंड गिव इट्स इम्पॉर्टेंस। मैं शॉर्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री and write its importance। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की। इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और इसके साथ साथ जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। और इसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में ये डिस्कस किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक करैक्टर है, दे कंट्रोल एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन भी करते हैं और केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल भी करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और वो चीज़ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स with the study of chemical components and chemical process occurring in a living organism or occurring in cell is called biochemistry। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसके साथ साथ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। यानी ये जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं इनका बेसिक रोल क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किस तरह से बनाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में
जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हमें बेसिक नॉलेज मिल जाए बायोकेमिस्ट्री का तो हम आसानी से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी हम समझ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी नेचर क्या है, किस किस्म के हैं। डियर स्टूडेंट्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी branch of biology that deals with chemical components. Chemical components, those chemical which are present in a living body or those elements which make the body of living organism. और केमिकल कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। जो ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं वो हमेशा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत ही उनकी कंपोजिशन बहुत ही कम होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, हम उन्हें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें जो सबसे ज़्यादा बायोमॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद फिर लिपिड है, लिपिड के बाद फिर कार्बोहाइड्रेट है, एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल केमिकल रिएक्शंस। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बायोकेमिस्ट्री की अहमियत क्या है। फॉर एग्जांपल, आप यूँ देख लें कि अगर किसी इंसान की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हड्डियाँ बहुत ही बोन्स बहुत ही वीक हैं, तो उससे डॉक्टर रिकमेंड करता है कि वो दूध पिए। अब दूध में क्या है, कैल्शियम है, और कैल्शियम की वजह से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अब ये हमें कैसे पता चला, ये हमें बायोकेमिस्ट्री की वजह से पता चला। अब प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और प्रोटीन्स की वजह से और लिपिड की वजह से और कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स बनती हैं, सेल मेम्ब्रेन बनती है, और भी बहुत सा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का बनता है। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें बायोकेमिस्ट्री से पता चला। बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, जो बेसिक नॉलेज है केमिस्ट्री का, इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट क्लियर करता है और उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, वो अपने पहले ही साल में बायोकेमिस्ट्री पढ़ता है, ताकि जब वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ेगा वो आसानी से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की भी उसको समझ आएगी। यानी जो बेसिक नॉलेज है केमिस्ट्री का, इससे हम
अनाटमी को समझ सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। जैसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें बोन्स, बोन की कंपोजिशन, जैसे बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट है और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से जो बोन्स हैं वो हार्ड होती हैं। और फिर फिजियोलॉजी को भी समझ सकते हैं, फिजियोलॉजी फंक्शन को। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह होता है, डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह होता है और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये वो केमिकल रिएक्शन हैं जो कि हमें बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम समझते हैं। बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन से ये मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो केमिकल की बनी हुई है और उसकी बॉडी में जो केमिकल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड एक तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज्ड है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये ऑर्गेनाइज्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक सीरीज है केमिकल रिएक्शन की जिसमें प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। और रेस्पिरेशन भी एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें एनर्जी फॉर्मेशन होती है। डाइजेशन, खुराक को डाइजेस्ट करना, ये भी एक केमिकल रिएक्शंस हैं। एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कैल्शियम मसल सेल में इंटर होता है, मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दीज आर कैरिड आउट बाय एंजाइम, और इन केमिकल रिएक्शंस को एंजाइम प्रोसीड करते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस को भी केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं, रेस्पिरेशन को भी केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब डाइजेशन में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डाइजेशन में लिपिड की ब्रेकडाउन होती है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है। हम प्रोटीन की ब्रेकडाउन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन जो है उसकी भी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। बिकॉज दीज आर ऑल केमिकल रिएक्शंस विच आर कैरिड बाय एंजाइम, विच आर प्रोसीड बाय एंजाइम। और मसल कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कैन बी डिस्क्राइब्ड इन केमिकल इक्वेशन, हम इनको केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह के कंपाउंड होते हैं। पहला जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी होती है या जिनके अंदर CH बॉन्ड्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं
जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ एसिड हैं, कुछ बेसिस हैं और कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं एंड दे आर इनऑर्गेनिक। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने ये टेबल बनाया हुआ है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। ये कंपैरिजन है केमिकल कंपोजिशन का बिटवीन बैक्टीरियल सेल एंड मेमिलियन सेल। मेमिलियन सेल मैमल वो एनिमल होते हैं जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जिन्हें हम एंडोथर्मिक भी कहते हैं और इन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो बैक्टीरियल सेल है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और जो मेमिलियन सेल है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड मेमिलियन सेल। परसेंटेज टोटल सेल वेट परसेंटेज है। अब जो वाटर है बैक्टीरियल सेल में 70% और जो मेमिलियन सेल है इसमें भी वाटर 70% और जो प्रोटीन्स हैं बैक्टीरियल सेल में 15% और मेमिलियन सेल में 18%। कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में 3% और मेमिलियन सेल में 4%। लिपिड्स बैक्टीरियल सेल में 2% और मेमिलियन सेल में 3%। डीएनए एज यू नो दैट इज जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियल सेल में 1% और मेमिलियन सेल में 0.25%। डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। द परसेंटेज ऑफ डीएनए इन मेमिलियन सेल, द परसेंटेज ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। डियर स्टूडेंट्स, अब है आरएनए। जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर जो आरएनए है उसकी परसेंटेज 6% है और जो मेमिलियन सेल है इसमें 1.1% है। डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बैक्टीरियल और मेमिलियन सेल में हैं, इंजाइम्स, हार्मोन, मेटाबोलाइट्स, वो केमिकल्स जो कि मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं। दोज केमिकल्स which take place in metabolism। 2% बैक्टीरियल सेल में और 2% मेमिलियन सेल में। अब इनऑर्गेनिक आयंस, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और SO4, ये बैक्टीरियल सेल में 1% और मेमिलियन सेल में ये भी 1% है। यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। डियर स्टूडेंट्स, अब है मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन केमिकल रिएक्शन के मजमूए को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये जो मेटाबॉलिज्म है ये एक ग्रीक वर्ड मेटाबोली से लिया गया है और मेटाबोली कहते हैं चेंज को। और इब्ने नफीस ने वो पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने मेटाबॉलिज्म का वर्ड यूज़ किया था। डियर स्टूडेंट्स,
ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सेल इज कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनका जो मजमूआ है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनटेक ऑफ केमिकल्स, ज़ाहिरी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इन्वायरमेंट से इन केमिकल्स को ले, और लिविंग ऑर्गेनिज्म इन केमिकल्स को फूड की फॉर्म में लेगा, खुराक की शक्ल में लेगा। और ये केमिकल लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर केमिकल लेगा तो सरवाइव करेगा, अगर केमिकल नहीं लेगा तो सरवाइव नहीं करेगा। यानी वो इन्वायरमेंट से खुराक हासिल करे, उस खुराक को खाए, खुराक को खाने के बाद उस खुराक का मेटाबॉलिज्म हो और एनर्जी प्रोड्यूस हो, और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है उसकी सलाहियत पर कि वो इन केमिकल्स को ले इन्वायरमेंट से, यूज़ देम टू मेक केमिकल ऑफ लिविंग मैटर। यानी जैसे ही वो खुराक को खाएगा, खुराक को इन्वायरमेंट से लेगा और खाएगा, वो खुराक उसकी बॉडी में डाइजेस्ट होगी। डाइजेस्ट होने के बाद वो जो खुराक है वो उसके सेल्स में जाएगी, और सेल के अंदर उस खुराक का मेटाबॉलिज्म होगा, और उस मेटाबॉलिज्म से एनर्जी बनेगी और दूसरे केमिकल्स बनेंगे। वो केमिकल्स बनेंगे ताकि जिससे वो अपने सेल्स का मटेरियल बना सके, जैसे लिपिड और प्रोटीन, जो कि बहुत ज़रूरी है सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। यूज़ देम टू मेक केमिकल ऑफ लिविंग मैटर, यानी एनर्जी भी ले, और जब उन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो, उसकी ब्रेकडाउन से जो भी मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल से अपने सेल का मटेरियल बना सके। डियर स्टूडेंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ बायोकेमिकल्स, बायोकेमिकल्स को यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्स्टेंटली taking new substances and changing them in various ways। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्वायरमेंट से खुराक लेते हैं, वाटर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर वो जो खुराक है उसे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद एनर्जी बनती है और कुछ नए केमिकल्स बनते हैं। बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल, सेल का नया मटेरियल बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड चाहिए। ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर देयर नीड्स, और उस खुराक की मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ceaseless chemical activities in its cell। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस सूरत में अलाइव है कि उसके अंदर सीजलेस ना रुकने वाले केमिकल रिएक्शन हो उसके सेल के अंदर, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टर है कि उसके सेल्स में ना रुकने वाले केमिकल रिएक्शंस हो। अगर केमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगे अल्टीमेटली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है।
व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री एंड राइट इट्स इम्पॉर्टेंस। और ये जो टेबल बनाया है इसमें से MCQs आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म एंड राइट इट्स टाइप्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।